Good morning, students. Class 11th, both medium, subject Hindi. पाठ 2, मियाँ नसीरुद्दीन। प्रश्न नंबर 1, मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान बाई नहीं हैं। वे खानदानी नान बाई है जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान बाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नान बाई। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की पास क्यों गई थी? उत्तर है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की थी। प्रश्न नंबर 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर है आपका, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह को बावर्ची खाने में कभी कायम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। प्रश्न नंबर 4 है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वो किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले आपके बेटे बेटियाँ हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा। प्रश्न नंबर 5, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते हैं तो कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर है। प्रश्न नंबर 6, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर है, हमें मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना। प्रश्न नंबर 7, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई और अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। उत्तर है, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना पा रहे हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी
कि मियां नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना पा रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। प्रश्न नंबर 9, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल की अखबारों में बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। भाषा की बात, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। दूसरा है आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। तीसरा है आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। उत्तर पहला, हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के लोग को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन मैंने उनकी तारीफ की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। दूसरा, हमारे मित्र जब अपनी कविता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने उनसे बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए। इस पर नाराज होकर उन्होंने हम पर अपनी आंखों के कंचे फेर दिए। तीसरा, कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नाकारा बेटा आज बैठा उन्हीं के ठिये पर। दूसरा, बिटर बिटर देखना, यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। उत्तर है घूर घूर कर देखना। बस में एक बदमाश युवक उस युवती को घूर घूर कर देख रहा था। दूसरा, टकटकी लगाकर देखना। चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगाकर देखना अच्छा लगता है। तीसरा, चोरी चोरी देखना। घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपने मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा था। चौथा, सहमी सहमी नज़रों से देखना। भीड़ में खोया हुआ बच्चा अपने परिवार को मिलता है तब वह सहमी सहमी नज़रों से सबको देखता है। तीसरा दिया है, नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है लिखें। क, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। इसको लिखा जाएगा। उत्तर है इसका, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। ख दिया है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। इसको लिखा जाएगा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। ग दिया है, दिमाग में चक्कर काट गई है बात। इसको लिखने का है, कैसे लिखेंगे, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। घ दिया है, रोटी जनाब पकती है आज से। इसको लिखने का शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है, जनाब रोटी आँच से पकती है।